हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रकारवाद एवं संरचनावाद से संबंधित कुछ प्रश्न देख रहे थे। तो प्रकारवाद से संबंधित कुछ प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने प्रकारवाद के संबंध में व्यापारिक सौदे के उदाहरण द्वारा अपने विचारों को स्पष्टीकरण किया है? दुर्खीम ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने, पार्सन्स ने या गिडिंग्स ने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह पार्सन्स होगा। पार्सन्स ने प्रकारवाद के संबंध में व्यापारिक सौदे को उदाहरण देकर प्रकारवाद के विचारों को स्पष्ट किया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज के किसके समतुल्य माना है? समाज को किसके समतुल्य मानते हैं? जीवित सावयव, मृत सावयव, सावयव या क्रिया? तो इन्होंने कहा जीवित सावयव के समान होती है समाज। अगला, ब्राउन के अनुसार प्रकार्य किसकी इकाई की भूमिका है? तो ब्राउन के अनुसार जो है परिस्थिति, नीति, भूमिका या कार्य। तो इन्होंने कार्य की इकाई के रूप में कार्य की इकाई के रूप में कार्य करता है, ऐसा इनका मानना है। किसने कहा कि इकाई की भूमिका वह है जो समग्र को बनाए रखने के लिए निभाती है? तो किसने कहा इकाई प्रकार की इकाई भूमिका व समग्र को बनाए रखने के लिए निभाती है? दुर्खीम, ब्राउन, नॉडेल या मर्टन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन के अनुसार इकाई की भूमिका वह है जो कि समग्र को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाती है। इकाइयों के प्रकारों द्वारा समाज में बनती है व्यवस्था, नियम, निरंतरता या क्रिया? तो इकाइयों के प्रकारों के द्वारा ही समाज में निरंतरता बनी रहती है, ऐसा ब्राउन का मानना है। अगला, ब्राउन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था है प्रकार्यात्मक एकता की, प्रकार्यात्मक भिन्नता की, प्रकार्यात्मक जटिलता की या प्रकार्यात्मक सरलता की? तो ब्राउन के अनुसार जो है सामाजिक व्यवस्था एक प्रकार्यात्मक एकता की व्यवस्था होती है। अगला, ब्राउन के अनुसार समाज में परिवर्तन आता है इकाइयों के प्रकारों से, इकाइयों के आकारों से, दोनों से, कोई नहीं? तो दोनों से समाज में परिवर्तन आता है ब्राउन के अनुसार। अगला, किस प्रकारवादी ने अपने अध्ययन में लक्ष्य और उद्देश्य शब्दों का प्रयोग किया है? ब्राउन, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर? तो साधन और साध्य की बात कौन करते हैं? मर्टन। अगला, मर्टन के अनुसार प्रकार्य है अवलोकनीय तथ्य, अवलोकनीय वस्तुनिष्ठ परिणाम, अवलोकनीय ज्ञान या अवलोकनीय कार्य? तो मर्टन के अनुसार जो है प्रकार जो होता है अवलोकनीय वस्तुनिष्ठ परिणाम। अगला, मर्टन के अनुसार समस्त सामाजिक क्रियाएं व्यवस्था के लिए हैं प्रकार्यात्मक, अप्रकार्यात्मक, प्रकट या अप्रकट? तो सामाजिक क्रियाएं जो है व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक होती हैं, ऐसा मर्टन के सामाजिक क्रिया के अनुसार होता है। मर्टन जो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे मर्टन सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं, मर्टन समाज के लिए प्रकार्यात्मक और दुष्प्रकार्यात्मक दोनों की चर्चा की है, लेकिन अगर जहाँ एक का चुनाव करना पड़ेगा तो वहाँ हम प्रकार्यात्मक को चुनेंगे। अगला, मर्टन ने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को बनाया है सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, अव्यवहारिक? तो मर्टन जो है वह प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को सामाजिक बनाते हैं। अगला, प्रकारवाद में अकार्य की अवधारणा दी है, तो प्रकारवाद में अकार्य की अवधारणा मर्टन ने, तुर्खीम ने, स्पेंसर ने, कॉम्टे ने? तो अकार्य के साथ साथ दुष्प्रकार्य की चर्चा भी मर्टन करते हैं। और प्रकट प्रकार और प्रकट अप्रकार की बात भी मर्टन करते हैं, और प्रत्यक्ष प्रकार और अप्रत्यक्ष प्रकार की बात करते हैं कौन? मैकाइवर एवं पेज। मर्टन के किस अवधारणा ने प्रकारवाद को सुदृढ़ बनाया है? प्रकार के स्वरूपों की, अकार्य की अवधारणा को, नियमों की अवधारणा को या परिणामों की अवधारणा? तो जो इन्होंने सभी से अलग भिन्न क्या दिया था? दुष्प्रकार या अकार्य की अवधारणा। सभी इसके पहले के जो प्रकारवादी थे वह केवल प्रकार की चर्चा करते थे, केवल सकारात्मक पक्ष को देखते थे, नकारात्मक पक्ष को नहीं देखते थे। लेकिन मर्टन ने अपनी प्रकारवाद की अवधारणा में अप्रकारवाद एवं दुष्प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग करके अपने प्रकारवाद की अवधारणा को सुदृढ़ बनाया। अगला, मर्टन का प्रकारवाद सामाजिक संगठन के साथ साथ अध्ययन करता है
सामाजिक विघटन का, सामाजिक नियम का, सामाजिक परिवर्तन का या सामाजिक व्याधिकी का। तो जो सामाजिक संगठन के साथ साथ वह सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन मर्टन का प्रकारवाद करता है। अगला है मर्टन है प्रकारवादी विचारक, संघर्षवादी विचारक, क्रियावादी विचारक या प्रत्यक्षवादी विचारक। तो मर्टन जो है वह प्रकारवादी विचारक है। प्रकार्यात्मक रूप निदर्शन की अवधारणा संबंधित है स्पेंसर से, मैलिनोवस्की से, मर्टन से या दुर्खीम से। तो प्रकार्यात्मक रूप निदर्शन की अवधारणा जो है मर्टन से संबंधित है। अगला है प्रथम रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने का एक संरचनात्मक सिद्धांत है अलायंस थियरी या बंधन का सिद्धांत, समाज का सिद्धांत, मानव का सिद्धांत। तो प्रथम रिश्तेदारी संबंधों का अध्ययन करने वाले एक संरचनात्मक सिद्धांत की व्याख्या जो होती है वह एक अलायंस थियरी के माध्यम से होती है, जिसकी व्याख्या कौन करता है? लेवी स्ट्रास। अगला अलायंस सिद्धांत के प्रभाव को किन क्षेत्रों में अनुभव किए गए हैं? मानव विश्लेषण, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक दर्शन या सभी। तो अलायंस का जो सिद्धांत है उसके प्रभाव को इन सभी क्षेत्रों में अनुभव किया गया है। बंधन के सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित होते हैं? अनाचार वर्जित, आचार वर्जित, व्यवहार वर्जित, समाज वर्जित। तो अनाचार वर्जित पर अर्थात निषेध पर लगाने के लिए अलायंस थियरी का सिद्धांत लाया गया था, या बंधन का सिद्धांत या विवाह का सिद्धांत जो है किस लिए दिया गया? तो इस समाज में जो अनाचार की स्थिति पैदा न हो। सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी बुक है? तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रास से संबंधित है। मेथड इन सोशल रिसर्च। तो मेथड इन सोशल रिसर्च जो है रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित है। तो द सोशल स्ट्रक्चर, थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो है SF नाडाल से संबंधित है। और सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो कि मर्टन की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनावाद का अर्थ है सामाजिक संरचना के आधार पर आदिम आधुनिक समाजों का विश्लेषण करना। सामाजिक संरचना को समझने हेतु इसके निर्माणात्मक तत्वों अंशों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पूछा है कौन, तो यह कथन भी सही है, यह भी सही है। ब्राउन ने सामाजिक संरचना को एक अनवरत गतिशीलता के रूप में देखा है। तो यह भी कथन सही है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्खीम ने समाज को एक जीवधारी की भांति माना है, गलत। यह किससे संबंधित है? स्पेंसर से। अगला दुर्खीम का प्रकारवाद स्पेंसर के साम्यवाद से प्रभावित है, यह सही है। और दुर्खीम ने प्रकारवाद को स्पष्ट करने के लिए धर्म, अपराध और श्रम विभाजन के प्रकारों की उदाहरण दी है, यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 अर्थात बी सही। अगला नॉडेल के अनुसार सामाजिक संरचना के तत्व हैं। तो नॉडेल के अनुसार जो है सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व होते हैं व्यक्तियों का समूह, संस्थागत नियम, अंतःक्रियाएं, प्रतिमान। तो 1, 2, 3 तो कोड यहाँ पे दिया है। तो 1, 2, 3 उसका राइट आंसर था। कौन कौन? व्यक्तियों का समूह, संस्थागत नियम, अंतःक्रिया का प्रतिमान, जो कि SF नॉडेल द्वारा सामाजिक संरचना के तत्वों के रूप में चर्चा की गई है। अगला है रेडक्लिफ ब्राउन के यहाँ पे कुछ अवधारणाएं हैं और उनसे संबंधित थिंकर हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन किससे जुड़े हुए हैं? तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है व्यवहारों के प्रतिमान से इनका संबंध होता है। SF नॉडेल की बात जो करते हैं तो SF नॉडेल जो है अंगों को व्यवस्थित क्रम के रूप में देखने के लिए जाने जाते हैं। एंथनी गिडेंस ने बाध्यता मूलक सहायता की चर्चा की है और लेवी स्ट्रास तुलनात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 और 1। 3, 1, 4, 2, 3, 1,
3 1 4 2। तो राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। ब्राउन किससे व्यवहारों के प्रतिमान से, नोडल अंगों के व्यवस्थित क्रम से, गिडिंग्स जो है वो बाध्यता सहायता मूलक से, और लेवी स्ट्रास का संबंध तुलनात्मक अध्ययन से है। अगला सुमेलित कीजिए। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, यह भी रेडक्लिफ ब्राउन की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ब्राउन से संबंधित है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तुर्खीम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। द सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, यह आर के मर्टन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। और ऐसे इन सोशल थियरी, यह पार्सन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 हमारा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्सन्स जो है इसमें से मूल्यमता की अवधारणा पर अधिक बल देते हैं। दुर्खीम का जो है श्रम विभाजन का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। और रेडक्लिफ ब्राउन जो है वह समाज व जीवित सावयव को एक समानता के रूप में देखते हैं। और एलायंस थियरी जो महिलाओं के संचलन के स्वरूप के रूप में किया है। अर्थात विवाह का जो सिद्धांत है महिलाओं के बलात्कार या अनैतिक संबंध बनाने को लेकर दिया गया था, जिसके लिए इसमें महिलाओं का संचलन या सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी सुमेलित है। तो 1 2 3 4। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ब्राउन जो है उनका हो जाएगा स्थानीय आयाम की चर्चा करते हैं। लेवी स्ट्रास जो कि प्रमुख संरचनावादी थे। एसएफ नॉडेल जो है भूमिका की संकल्पना की चर्चा करते हैं। वहीं दुर्खीम जो है धर्म, अपराध व श्रम विभाजन की बात करते हैं। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अगला आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? दुर्खीम प्रकार्यवादी थे, नाडेल संरचनावादी थे, लेविस कोजर जो है संघर्षवादी थे, लेकिन काम्टे जो है मानवतावादी न होकर ऐतिहासिकवादी माने जाते हैं। तो यहाँ पे यह मानवता की धर्म की बात करते हैं, लेकिन मानवतावादी इन्हें नहीं कहा जाता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेली क्विज के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसपे 9 AM और 9 PM पर डेली क्विज करवाया जाता है टेलीग्राम चैनल पर।